वैसे तो हमारे देश में कई देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी सैनिक के मंदिर के बारे में सुना है? एक ऐसा मंदिर यहाँ दूर दूर से लोग पूजा करने आते हैं। ये मंदिर किसी देवता का नहीं बल्कि भारतीय सेना बाबा हरबचन सिंह का मंदिर है। इस ब्लॉग में हम बाबा हरबचन सिंह की कहानी के बारे में बता रहे हैं। बाबा मंदिर गैंगटॉक से नथुला सीमा की ओर 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नथुला पास के बाद अब हम निकल पड़े हैं बाबा हरबचन सिंह और चैंगो लेक के लिए। नथुला पास से ओल्ड बाबा हरबचन सिंह मंदिर का डिस्टेंस है 18 किलोमीटर। लगभग 30 मिनट लग जाएंगे पहुंचने के लिए। हमने नथुला पास और बाबा हरबचन सिंह मंदिर के लिए शेयरिंग कैब बुक की थी, जिसके चार्जेस थे 900 रुपीज़ पर पर्सन। पर हमें ओल्ड बाबा मंदिर के लिए हमें अलग से परमिट और 250 रुपीज़ और देने पड़े जाने के लिए। सिपाही कैप्टन बाबा हरबचन सिंह एक भारतीय सेना के सैनिक थे, जिन्होंने 30 जून 1965 से 4 अक्टूबर 1968 तक सेवा की। कहा जाता है कि वह अपनी मृत्यु के बाद भी सैनिकों के सपने में आकर भारतीय सेना की सेवा करते थे और उन्हें अपने शत्रु की योजना बताते रहते थे। पूर्वी सिक्किम में उन्हें समर्पित एक मंदिर है। इस मंदिर से ओल्ड बाबा मंदिर 12 किलोमीटर दूर है। हम पहले ओल्ड बाबा मंदिर जाएंगे और वापस में आते समय इस मंदिर में जाएंगे। हरबचन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को सदरान गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा एक गांव के स्कूल में पूरी की और फिर मार्च 1965 में पंजाब के DVA हाई स्कूल में मैट्रिक पास की। वह अमृतसर में एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ और पंजाब रेजिमेंट में शामिल हो गया। 1968 में भारत के पूर्व सिक्किम में नथुला पास के पास शहीद हो गए थे। उन्होंने मंदिर के पास लगे बोर्ड में बताया गया है कि तुकलुआ से डोंगचुक तक खच्चर के काफिले को ले जाते समय एक नाले में गिरने के बाद वह शहीद हो गए। उन्हें संत बाबा के नाम से जाना जाता है। हर साल 11 सितंबर को एक जीप उनके निजी सामान के साथ निकटतम रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी के लिए रवाना होती है। यहाँ से इसे ट्रेन द्वारा भारत राज्य पंजाब के कपूरथला जिले के कुका गांव में भेजा जाता है। बाबा के लिए एक विशेष आरक्षण किया जाता है। हर साल अपने गृह नगर की यात्रा के लिए एक सीट खाली छोड़ी जाती है और 3 सिपाही बाबा के साथ उनके घर जाते हैं। नथुला में तैनात सैनिकों द्वारा हर महीने एक छोटी राशि उनकी मां को भेजी जाती है और उनका गांव आज भी उन्हें शहीद के रूप में याद करता है। 4 अक्टूबर 1968 को वह खच्चरों के एक समूह को पूर्वी सिक्किम के नथुला पास से डोंगचुक तक ले जा रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय उनका पांव फिसल गया और वह नदी में गिर गए। हवा के कारण उनका शरीर 2 किलोमीटर दूर चला गया। जब इस दुर्घटना के बारे में भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों को पता चला तो उन्होंने हरबचन सिंह की तलाश शुरू कर दी, जिसमें 5 दिन तक सर्च ऑपरेशन चला। फिर उन्होंने लापता घोषित कर दिया। 5वें दिन हरबचन सिंह ने सपने में अपने साथी सिंह को अपनी मौत के बारे में बताया और बताया कि उनका शव कहाँ है। लेकिन सेना के अधिकारियों को अभी भी विश्वास नहीं हुआ था कि हरबचन सिंह ने प्रीतम सिंह के सपने में आकर उनकी मृत्यु का कारण बताया था। सेना में किसी ने भी प्रीतम सिंह की बात का विश्वास नहीं किया और जब उनके शव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो सेना के कुछ अधिकारी हरबचन सिंह द्वारा बताई गई जगह पर गए। यहाँ उन्हें हरबचन सिंह का शव मिला, जिसे देखकर सभी सैनिक अधिकारी आश्चर्यजनक रह गए। उन्होंने प्रीतम सिंह से माफ़ी मांगी और सम्मानपूर्वक हरबचन सिंह का अंतिम संस्कार किया। संस्कार के कुछ ही समय बाद हरबचन सिंह एक बार फिर प्रीतम सिंह के सपने में आए और उन्होंने समाधि बनाने की इच्छा व्यक्त की। सेना के उच्च अधिकारियों ने शोका चोटिका नामक स्थान पर उनकी समाधि बनाई। 4000 मीटर की ऊंचाई पर बना बाबा हरबचन सिंह मंदिर को तीर्थ स्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है। बंकर तक जाने के लिए 50 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है। यहाँ समाधि बनाई गई है। विभिन्न सैनिक अधिकारियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि बाबा हरबचन सिंह मरने के बाद भी अपना कर्तव्य निभाते हैं और चीन की सभी गतिविधियों पर नज़र रखते हैं और समय समय पर सैनिकों को सचेत करते रहते हैं। इसी से लोगों का हरबचन सिंह पर भरोसा बढ़ गया। बाकी लोगों की तरह हरबचन सिंह को भी सेना की ओर से वेतन
और 2 महीने की छुट्टी आदि दी जाने लगी। लेकिन अब वह रिटायर हो चुके हैं, जिसके कारण उन्हें मरणोपरांत भारतीय सेना द्वारा कैप्टन की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये वह स्थान था जहाँ बाबा भारतीय सेना में अपनी सेवा के दौरान तैनात रहते थे। बाबा हरबचन सिंह को समर्पित समाधि में 3 कमरे हैं। यहाँ उनके लिए एक बिस्तर बिछाया गया है और उनकी वर्दी और जूते एक तरफ रखे गए हैं। समाधि की देखभाल करने वाले शपथ लेते थे कि हर सुबह बिस्तर की चादर कुचली हुई दिखाई देती थी, जैसे कि कोई पिछली रात बिस्तर पर सोया हो, और सावधानी से पॉलिश किए गए जूते गंदे और कीचड़ से भरे हुए होते थे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बाबा हरबचन सिंह का मंदिर है, जो सबसे पहले पुराना मंदिर है। काफ़ी ज़्यादा हाइट में, आज काफ़ी ज़्यादा आज सर्दी है। जय बाबा हरबचन सिंह की। ऐसी मान्यता है कि बाबा हरबचन सिंह के मंदिर में पानी चढ़ाने और बाद में उसे पानी को पीने से बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इसलिए श्रद्धालु बाबा मंदिर में बीमार व्यक्ति के नाम पर पानी की बोतल रखते हैं 7 दिन और बाद में उसे लेकर जाते हैं। इसी पवित्र जल को 21 दिन तक पिया जाता है। इसी दौरान परिवार के किसी सदस्य द्वारा मांसाहारी भोजन एवं मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है। बाबा मंदिर दर्शन के बाद हमने प्रसाद खाया लंगर में, जो हर एतवार और मंगलवार को बनता है। यहाँ का टेम्परेचर है -10 डिग्री और इस -10 डिग्री में भी लंगर का प्रसाद बन रहा है। एक बार आर्मी वालों के लिए सलूट तो बनती है। जय हिंद।
इस मंदिर को पर्यटक ने बाबा मंदिर के रूप में पहचानते हैं। पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 11 नवंबर 1982 को इस नए मंदिर का निर्माण इस स्थान पर किया गया। बाबा मंदिर के बाद अब हम निकल पड़े चैंगो लेक के लिए। वापस आते समय हम चैंगो लेक रुके। चैंगो लेक गैंगटॉक से 40 किलोमीटर दूर है। समुद्र तल से 12,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये ऊंचाई वाली झील पहाड़ियों के बीच स्थित है। झील की एक खास बात यह है कि ये हर मौसम में अपना रंग बदलती है। ये सर्दियों के दौरान जमी हुई रहती है, लेकिन गर्मियों में चारों ओर बर्फ की जगह फूल खिले हुए दिखते हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है चैंगो लेक। किवदित से पता चलता है कि पुराने समय में बौद्ध भिक्षुक भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए झील के रंग का अध्ययन करते थे। चैंगो झील को सिक्किम के लोग पवित्र मानते हैं और यहाँ पे एक शिव मंदिर भी है। मेरे को याक की सवारी करने का खर्चा 100 रुपीज़ पड़ा। याक के पीछे से खूबसूरत पहाड़ी और झील का अनुभव करना निश्चय रूप से कुछ ऐसा है जैसे आप कभी नहीं भूलेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करना।